तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहे। और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बहराइच जनपद से बता दें, क्योंकि ये खबर दोनों जिलों से जुड़ी हुई है। बहराइच जनपद के नानपारा कोतवाली अंतर्गत जगन्नाथपुर गाँव में नहर के बगल में जुमे के दिन आपको बता दें 7 तारीख को एक 25-26 साल के युवती की सिर कटी हुई लाश मिली थी, जिसकी पहचान के लिए बहराइच पुलिस ने फ़ोटो को सोशल मीडिया वगैरह पर पोस्ट करवाया था कि एक सिर कटी लाश मिली है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही, क्योंकि जो हत्यारा है वो युवती का सिर काट करके लेकर के चला गया था ताकि इसकी पहचान कोई न कर पाए। बहराइच की पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके बाद में आपको बता दें कि बहराइच पुलिस ने लोगों को बुला करके मृतका की पहचान करवाई। फ़ोटो को सोशल मीडिया में पोस्ट करने के बाद में पता चला कि ये जो सिर कटी हुई लाश नानपारा कोतवाली के जगन्नाथपुर गांव में पड़ी हुई है। दरअसल इस युवती का नाम साजरून है और ये हमारे श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र के चमरपुरवा गांव की रहने वाली थी और इसका मायका हरदत्तगढ़ थाना क्षेत्र के बेगमपुर के हसनपुर गांव में भी था। अभी आपको बता दें कि जो हत्यारा आसिफ उर्फ फैजान नाम बताया जा रहा है, वो गिरफ्तार हो चुका है। पूरी कहानी बहराइच पुलिस ने इस तरीके से बताई है कि जो साजरून है वो अक्सर अपने मायके में अपने पिता के घर रहती थी और वहीं पर बगल में एक लड़का जिसका नाम आसिफ उर्फ फैजान बताया जा रहा है, वो मोटरसाइकिल का दुकान करता था और उसी से साजरून का जो है प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेम प्रसंग होने के बाद में जो युवती है जिसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की जो मां है, वो उस फैजान से शादी के लिए दबाव बना रही थी और फैजान शादीशुदा महिला से शादी नहीं करना चाहता था। जो साजरून है उसका पति मुंबई में रहता था और ये अक्सर अपने पिता के घर जाया करती थी। वहीं पर दोनों के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग हो गया। तो फैजान इसको रास्ते से हटाने के लिए सोच रहा था, क्योंकि फैजान कह रहा था कि वो शादीशुदा है, उससे मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन जो साजरून है वो लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी और इसी के चलते जो फैजान ने एक योजना बनाई और फैजान का कहना है कि वो जो वायलेंट फिल्में होती हैं, जो हिंसक फिल्में होती हैं जिसमें मारपीट खून कत्ल ज़्यादा दिखाया जाता है, जैसे सालार मूवी जो प्रभास की है, उस मूवी को देख करके इसने एक योजना बनाई कि कुछ हथियार बना करके इसको मैं ले जाऊंगा बुला करके और इसको मैं कहीं ले जा करके मौत के घाट उतार दूंगा। तो इसी क्रम में इसने साजरून से फ़ोन पर संपर्क किया और पहले से योजना बनाई, क्योंकि साजरून को पता था कि आज रात को उसे भागना है। तो इनकी सास का कहना है कि घर में जो जेवरात रखे हुए थे वो जेवरात पहले से उठा करके उसने रख दिए थे। बुधवार की शाम को जब सभी लोग सोने लगे, घर में थोड़ा सा नींद आई थी कि साजरून वहाँ से 2 बच्चों को छोड़ करके गायब हो गई। निश्चित तौर पर जो फैजान है उसने बुलाया होगा कि आओ चलते हैं, हम लोग कहीं पर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कई बार मैंने अपने न्यूज़ के माध्यम से ये बताया है आप लोगों को कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया। अब ये भी देखना पड़ेगा कि बुलाता है मगर जाने का नहीं। ख़ास करके ऐसी महिलाएं जो इस तरीके से किसी के ऊपर दबाव बनाती है वो कान खोल करके सुन लें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी इसी तरीके से खतरे में आ सकती है। इस देवी पाटन मंडल में बहुत सारी हत्याएं हुई हैं जिनके पीछे कारण यही रहा है, अवैध प्रेम प्रसंग। कोई किसी पर शादी का दबाव बना रहा है, कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, कोई किसी का फ़ोटो वीडियो दिखा रहा है। इन सब चक्कर में कहीं ना कहीं बड़े बड़े अपराध जन्म लेते हैं। तो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो फैजान है वो मोटरसाइकिल पर साजरून को बिठा करके लेकर गया और पड़ोसी जनपद बहराइच के नानपारा कोतवाली अंतर्गत कहीं पहले होटल में ले गया और उसके बाद में उसको घटनास्थल पर ले गया। इतने भी साजरून को समझ में नहीं आया कि उसने प्लान बनाया है। चूँकि वो मोटरसाइकिल का मिस्त्री था, इसीलिए मोटरसाइकिल का चेन स्पॉकेट का एक हथियार बहुत ज़्यादा चला है इस समय। अक्सर देखा जाता है कि एक बार अभी श्रावस्ती में हाल ही में एक हत्याकांड का खुलासा हुआ था, उसमें भी उसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। मोटरसाइकिल की जो चैन स्पॉकेट होती है, सालार मूवी में दिखाई गई है, तो आजकल जो है हत्या करने के लिए बहुत ज़्यादा इसे बनाया जा रहा है। तो मोटरसाइकिल का चैन स्पॉकेट लेकर के गया था और उसने खुद एक बोगदा बनाया था, कुछ मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट से उसने कुछ हथियार बनाए थे, उसी से ले जा करके उसने पहले साजरून को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसने उसी बोगदे से उसका गला काटा और गला काटने के बाद में दुपट्टे में उसका गला और जो भी हथियार उसने इस्तेमाल किया था वो सब ले जा करके 2 किलोमीटर आगे नहर में फेंक दिया। बहराइच की पुलिस के आगे चुनौती थी, ब्लाइंड मर्डर केस था, लेकिन जैसे ही युवती की शिनाख्त हो गई बहराइच की पुलिस धीरे धीरे दर परत सब खोलने लगी और बताया जाता है कि जो
तमाम सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, डॉग स्क्वाड की मदद ली गई, फॉरेंसिक टीमों की मदद ली गई, क्राइम ब्रांच एसओजी की टीमों को लगाया गया और उसके बाद में बहुत ही बढ़िया विवेचना जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया बहराइच पुलिस ने और आखिरकार बहराइच पुलिस हत्यारे तक पहुंची गई। जो हत्यारा है वो साजरून के मायके का ही रहने वाला है। जब ये अपने मायके जाती थी तो वहीं पर बताया जा रहा है 2-3 महीने से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया था। वहीं आपको बता दें, जब इस संबंध में साजरून के सास से बात किया गया तो साजरून की सास को ये पता चल गया था कि वो जो है किसी के साथ में फरार हो गई है, क्योंकि साजरून की सास का कहना है कि जो घर में जेवरात रखे हुए थे, जब वो जेवरात रात को नहीं मिले तो हड़कंप मच गया। उसके बाद में अंदाज़ा लग गया कि वो जो है किसी न किसी के साथ में चली गई है। तो सब कुछ जो है मोबाइल फ़ोन की वजह से हुआ, मोबाइल फ़ोन पर बातें हुई और जो इनके पति हैं वो लगातार बाहर प्रदेश में रहते हैं। कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी जो है कि ज़्यादा दिन तक जो है आप बाहर रहेंगे तो इस तरीके से कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा। तो यहाँ पर यही हुआ है। आज दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। बहराइच पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। एक ब्लाइंड मर्डर केस था, एक सिरकटी लाश पड़ी थी। धीरे धीरे बहराइच पुलिस ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन किया वो काबिले तारीफ़ है। वहीं साजरून की सास का कहना है जब जेवरात गायब हुए रात को ही तब उनको पता चल गया था और जब वहाँ पर लाश पड़ी हुई देखी जिसका सिर नहीं था तो लोगों ने जाकर के उनके शरीर में कुछ मस्सा तिल वगैरह था जिसकी वजह से पहचान हुई है। बहरहाल जो आसिफ उर्फ फैजान है जो कि हरदतगंज थाना क्षेत्र का उसी के मायके के बगल का निवासी है, उसे बहराइच की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इसी के माध्यम से एक और ज़रूरी सूचना आप सभी लोगों को देना चाहता हूं कि हमारे श्रावस्ती जनपद में करीब 1 हफ्ता पहले गजोबरी के पास में एक महिला की लाश मिली है। जिस महिला की हत्या हुई है उस महिला की भी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। इस न्यूज़ के साथ साथ में वो वीडियो भी मेरे द्वारा शेयर किया जा रहा है आप लोगों को। अगर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को इस महिला के बारे में कोई जानकारी है तो आप लोग श्रावस्ती पुलिस की मदद कर सकते हैं। जिस तरीके से बहराइच पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है, अगर लीड मिलेगी, अगर महिला की शिनाख्त हो जाएगी तो श्रावस्ती पुलिस भी इस हत्याकांड का खुलासा कर देगी। मल्लीपुर थाना क्षेत्र के गजोबरी नहर के पास में महिला की लाश मिली है, खून से लथपथ। उसमें भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या करके किसी ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। हालांकि उसका सिर सही सलामत है। इसी खबर के साथ में वो फ़ोटो मैं उसका वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस महिला के हत्यारे के बारे में पता लगाया जा सके। ज़्यादा खबरें शेयर करेंगे आप तो जो है जल्दी हम लोग कातिल तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो अवैध प्रेम प्रसंग है उसके चलते एक महिला की हत्या हो गई। 2 बच्चे हैं साजरून के, दोनों बच्चों को छोड़ करके उसने किसी के बारे में नहीं सोचा और वो फैजान के बुलाने पर चली गई। उसे शायद नहीं पता था कि मौत उसे बुला रही है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि महिला जो है फैजान पर शादी का दबाव बना रही थी कि मुझसे शादी कर लो, मुझे भगा करके ले चलो, और फैजान उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। योजना बना करके उसने उसे जंगल में बुलाया और जंगल में उसने उसकी हत्या कर दी। आइए इस संबंध में जानकारी ले लेते हैं अपर पुलिस अधीक्षक से बहराइच से। यह महिला श्रावस्ती के हसनपुर की रहने वाली है, जिसकी वहीं श्रावस्ती में ही दूसरी जगह शादी हुई थी। इसके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं और इनके पति बाहर रहते थे। इस महिला की जब शिनाख्त हो गई तो हमको आगे विवेचना करने में आसानी हुई और फिर हम लोगों ने इसमें जब सर्विलांस की टीम और अन्य साक्ष्य संकलित करना प्रारंभ किया तो इस घटना का अनावरण हुआ। घटना से संबंधित अभियुक्त नेपाल भागने की फिराक में था। सूचना पर पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और नानपारा की टीम ने इसे पकड़ा और इसने घटना कबूल करते हुए बताया कि हसनपुर का ही ये रहने वाला है। मृतका के मायके के बगल में वहीं इंसान अली की बेटी जो मृतका है उससे इसके अवैध संबंध हो गए थे। 2 महीने से ये संबंध काफी प्रगाढ़ हुए थे और अब महिला इस पर शादी करने का दबाव बना रही थी और ये शादी करना नहीं चाह रहा था क्योंकि महिला पहले से शादीशुदा थी। तो ये फिर उससे छुटकारा पाने के प्रयास में था और इसीलिए उसकी हत्या करने के लिए इसने एक विशेष करके उसकी हत्या के लिए लोहे का चेन स्पॉकेट और लोहे की राड आदि मिला करके इसने एक हथियार बनाया बुगदा, जिसके बारे में बता रहा है कि सालार मूवी को देख करके उससे प्रेरित होकर के उसने ये हथियार बनाया था और फिर ये महिला को अपने साथ में लेकर करके बाइक पे बैठा करके पहले एक होटल ले आया और घटना के दिन फिर इसको घटना स्थल पर ले जा करके वहां पर उसी हथियार से वार करके उसको मार डाला और उसके सिर को काट करके
सिर और जो ये आला कत्ल था इसको वहां से थोड़ी दूर दूसरी जगह फेंक दिया था। नूरिया, हाँ। ये आपकी बेटी का गला काट कर हत्या किया गया है, क्या मामला है? वो भुतवा उनके घरे रहे, हम नहीं जानते कि कहाँ रहा है कहाँ नहीं रहा है, क्योंकि 3 रोज हमसे बात भय रही, लौट के हमसे दोबारा बात नहीं भया। और बुध वाली रात तेरी मामला हो बोल रही, तब से ना जाना हम लोग। जब यहाँ आए तब देखा यहाँ से गला नहीं है मेरे बच्चे का। अब कहा गई हम कहा गई। सुनने में आ रहा था कि वहाँ ससुराल से वो मतलब पहले से लापता हो गई थी। हमें नहीं पता रहा है साहब, हमें कुछ नहीं पता है। पता आप लोग होता वहाँ तो घूमने भी गए थे गांव में? हाँ, भाई लोग गए रहे, भाई लोग रहे, बहने रहे, और क्या ससुराल वाले रहे, सब हेरी निकलना ही पता ला। वहाँ लाश कैसे मिली, कैसे पता चला? तब वहाँ लाश मिली, वहाँ पोखरा से नहीं जानकारी भवा। पोखरा में किससे जानकारी हुई? अरे हाँ, ऐसे नात बात हैं तो उन्हें अपन कहूँ देखिन, तब वो पता चला कि कहीं कि हमारे मामा कई बिटिया हैरान है, तो हो सका तो वही ना हो, तो वो कहीं कि फोन कर दो, तब यहाँ फोन किन, तब यहाँ फोन आवा, तब छानबीन भवा। तब शाम के नी वही 7 बजे हमारी लड़की गए, तो वो देखी तो मैंने टिक ना रहा है और पीठ में चिन्ह रहा है, तब वो देखी कि हमारी बहन हो। आपकी बेटी ने पहचाना? हाँ। पहली शादी हुई थी? हाँ, पहली शादी। कितने दिन पहले शादी हुई थी? अरे अब 2 लड़का मार रहा है। अच्छा, तो ससुराल में कोई उसे पहले से कोई तंग करता है या कोई ऐसा कोई मामला रहा वो सामने आया? हाँ, कोई नहीं तंग करता, सगी नंद के रहा है, हमारा सगा भाई ना हो, और हम कोई झगड़ा ना लड़ाई। अब ये हमार बहनी को जाने कैसे काम करें। जहाँ इसका ससुराल है और जहाँ इसकी लाश मिली है काफी दूरी है। हाँ, काफी दूरी है। इस पर शक है आपको? हमका किसी पर शक है इस हत्या का? हमें ना शक है बाबू दीदी, हम अब जब ना जानी थे तो हमें किस पर शक कैली। शादी चमरपुरवा में किए थे? हाँ, नंद के। और लाश नानपारा क्षेत्र में मिली है? हाँ, वहाँ कैसे लाश मिली? कहीं तो पोखरा से सर कटा हुआ जानकारी है? हाँ, सर करता है। इस पर किसी को है शक कि हाँ किसी ने ऐसा किया होगा? एक गांव का लड़का हमरे है, बता रहे हैं, एक गांव का लड़का है, वो लड़का ऐसे आवाजाही रहता है, तो मतलब अल्लाह जाने हमारे बहनी के हैं वो मोबाइल दें कि मोबाइल के जरिए से गए, मैंने अपने मकान से नहीं उठगी, अपने ससुराल से नहीं उठगी, वो मोबाइल के जरिए से नहीं बलाई गए, तब ऐसे लेके गए हुआ बंधा होके, तब मार्शल में तब लेके आए। किसने बुलाया था? हैं? किसने बुलाया? फैजान नाम का, और अरे मुजफ्फर मौलाना का लड़का हो, फैजान नाम है। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो वहाँ से बोलेरो से लेकर तब गए तब ऐसा कांड हुआ है? हाँ, गाड़ी से लेके आए, और वो करिहाए में रुबट्टा बांधिन है, उनके बांधिन है, आपने बांधिन है, घिरिया के लेके गए, उसमें बैठे हैं। काफी दिन से बीमार भी थी आपकी बेटी, ये भी सुनने में आ रहा है। बीमार नहीं रहता है, पूत बिटिया में बीरान रहता है, तब भाग चले आता है, अपने बच्चन का दवाई कराए के और वापस चले जाता है, पठाई दी तरह है, और आप नहीं बीमार होता है। ऐसे दुबली दुबली है ये रही है हमारी बहनी। दामाद आपका कहाँ रहता है? बम्बे में रहा है, आवा है कल मौके पर है? हाँ। तो जहाँ आपको दोनों लड़कों पर शक है? हैं? दोनों लड़कों पर शक है आपको? हाँ। क्या नाम है आपका? आमिना, किस गांव में रहती है? चमरपुरवा। जिसकी हत्या हुई आपकी बहू है? हाँ, कैसे क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि संझा के खाना बनईन, खावा गा उन्हीं खाना हमका लोगन दीहिन, गईन मच्छरदानी लगईन, और बिछौना का बिछईन, और लियटा गा उन्हू लियट रही, तक हम पहिल नींद सोए गवागा, बबुई चली गई, बिटिया रोई, तब हम बिछौना पर देखा, बिछौना पर रहबे नहीं करी, तब हम कहा सहारा देखा कि बाहर गई हुई हैं, बयावत हुई हैं, नहीं आई, तब हम गई यहाँ रह पैबे नहीं करी, तब इनका शक हमका भवा, कोई चीज का हमें शक नहीं लाग, खाली हमारा घर का जेवर उठाए के लेके गई, तब हमका शक आवा कि खराब है। हाँ, सुबह पता चला कि जेवर गायब है। हाँ, जब हमारे यहाँ भतीज गवा, तब फलई से गुस्सा न है, तब
पीपा में निकाल के दिन के सब बांध रूंध के तक तो नरे उका धरे तब वो ताला में भरे तब उका खोले तब देखा वहाँ कुछ नहीं तब चिल्लाए रोवे लागिन की तो गई को। आपके घर में हमेशा ताला भरा रहता था, उसकी चाबी आपके पास रहती थी? हाँ हाँ रहा है उस वही दिन चाबी उसके पास कैसे पहुंची? वो चाबी हम ऐसे बाका समझे बड़ा है वही धरे रहता है, हमें कोई विश्वास नहीं रहा कि मेरे केर करी। चाबी आप अपने पास रखती थी? अरे हम नहीं रखा, हम कहता कि वो हमारे तो हुआ अत्ते दिन ये सब नहीं करीन तक ये कैसे भवा। हाँ फिर कैसे सूचना मिले? अब यही से जेवर से मिला। क्या लगा आपको कि भाग गई? हाँ हम यार यही लगा कि ये भाग गए कोई के साथ है। इससे पहले किसी से बात करती थी या हम बात नहीं देखा कोई से, खाली हम चीज से पकड़ा है। हाँ इसकी सूचना पुलिस में दिया था आप लोगों ने? हाँ पुलिस को बताया था? हाँ वो हम हुआ नहीं बतावा, हुआ हमका नहीं बलन तो हुआ हमसे नहीं पूछी नहीं बतावा, हुआ सब बतावा। हम कहा हम सब बतेबे, हम सच बोल के बतेबे, झूठ बोल के न बता। कैसे पता चला कि आपकी बहू की ही लाश है वो? तब अब देखो हियरिन ढूंढिन पैन, हाँ सब निकरा तब, और का हमसे निकरा, हमसे तो नहीं पहचान जैसे वहाँ जब हुई है तो किस बेसिस से पहचान किया आपने? अब वो हम नहीं जाना ना, वो हमारे घर का गा। नहीं वहाँ पर जब लाश देखा था तो कैसे पहचान की कि वही बहू है आपकी? वो हुआ हम यदि इनका तो देख रहा हाँ ना तो कौन चीज से पहचान के रहा? वो यदि ये गला से पहचान करा रहा है और जर्दा कलर कपड़ा पहरे रहा है उससे पहचान करा रहा। हम जुर्तिन चीन ही गई तब। क्या लग रहा है किसने वहाँ ले जाकर मारा? अब हमें पता हुआ तो हम अपने बूते जान न जीत। आपके घर से काफी दूर है जहाँ पर लाश हाँ आपकी बहू की? दूर है, जब हम देखा तो हम कहा ये कैसे ही आए गए अति दूर से। हाँ रात कितने बजे गायब हुई थी? अब पहल नींद सोवा गा है तब से ही गायब हो गई है, जब रोई है बिटिया तब जान पावा है। कितने बजे हुई थी? अरे वो जानो कि कुछ तियम सोवा गा है और सवा संजय ही नहीं जानो। 11-12 हाँ 11-12 बजे ऐसे। किसी पर शक है आप लोगों को? हाँ हमें शक नहीं है, खाली हम चीज से शक है। हाँ, हाँ।